वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन। आप वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करेंगे। जैसे कि आपको डेली क्लास प्रोवाइड होती है, बिना देरी किए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं। प्रश्न क्या है? कथन और कारण का है। सबसे ज्यादा जो है पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कथन में आपको क्या कह रखा है? पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी के साथ कारण क्या है कि इसमें सामाजिक और पर्यावरण लागत सम्मिलित नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे खेती की बात हो रही है और यहाँ पे क्या है, इसमें सामाजिक और पर्यावरण लागत सम्मिलित नहीं होती। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि या फिर भूजोत का छोटा कार्य। यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, सहकारी कृषि। ठीक है, ये क्या है? ये जो है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार या फिर एक उद्योग। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन जीने का साधन जो है, जीविकोपार्जन का साधन जो है, भारत में कृषि को समझा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? ढैंचा, शनई, लोबिया या फिर गवार। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। हरी खाद वाली फसलों में जो लोबिया होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। नई सुधारी गई उसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? लोबिया, ढैंचा, मूंग या फिर शनई। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। जो ढैंचा है वो क्या है? हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किस लिए? उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, या फिर भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, या फिर ये चारों ही सही हो जाएगी। सॉरी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है क्योंकि। चलिए यहाँ पे हम सही आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि जो संतुलित जो उर्वरक होते हैं वो उत्पादन बढ़ाने के प्रयुक्त किए जाते हैं, भूमि की उत्पादकता बनाए भी रखते हैं और खाद्य की गुणवत्ता को उन्नत करने में भी प्रयुक्त होते हैं। तो यह सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? केरल तट पर, तमिलनाडु तट पर, तेलंगाना में या फिर विदर्भ पे। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। तमिलनाडु, जो तमिलनाडु तट होता है उसमें उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। भौम जल संसाधन की बात हो रही है। सबसे संपन्न राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में सबसे आगे है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बात करते हैं हम सही आंसर की तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति में क्या शामिल है? हरित क्रांति में शामिल होने की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति और समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। एग मार्क है, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस ने एग्जाम में पूछा है। एग मार्क क्या होता है? एग मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है। याद रखना है आपको, गुणवत्ता गारंटी की मोहर होती है, इसको कहते हैं एग मार्क। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा लाई गई? नॉर्मन बोरलॉग द्वारा, एम एस स्वामीनाथन द्वारा, राजकृष्ण द्वारा या फिर आर के वी राव के द्वारा।
तो आपको पता है स्वामीनाथन जी के द्वारा लाई गई थी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हरित क्रांति संबंधित है किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर तिलहन उत्पादन से? तो जो हरित क्रांति का संबंध है वो किससे हो जाएगा? वो यहाँ पे गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? मतलब कि प्रोडक्शन में भी हुआ है और प्रोडक्टिविटी में भी हुआ है। ज्वार, मक्का, चावल या फिर गेहूं? यहाँ पे बात करिए गेहूं ऐसी फसल है जिसमें क्या हुआ है? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ है उत्पादन और उत्पादकता दोनों में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। तो यहाँ पे सही आंसर की हम बात करें 2000 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक अपनानी होती है। यहाँ पे बात करते हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं, दुग्ध उत्पादन किससे हो जाएगा? श्वेत क्रांति से हो जाएगा संबंधित। ठीक, अगर हम मत्स्य पालन की बात करते हैं तो नीली क्रांति। उर्वरक आपको पता ही है भूरी क्रांति, मतलब ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में जरूरी आता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति की जब भी बात होती है तो आपका रखना है प्याज से। प्याज का रंग आपने देखा है थोड़ा लाल होता है, गुलाबी सा, तो ऐसे याद रख लेना आप। यहाँ पे आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है, आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्रांति और यहाँ पे उससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, सुनहरी उद्यान फसल बिल्कुल सही है, श्वेत दूध बिल्कुल सही है, नीली तो मत्स्य पालन है ना, कुक्कुट पालन थोड़ी ना है, तो ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे। हरित कृषि बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है जो सी है वो गलत है, यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लेक्चर का। निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? रबी की अगर हम फसल की बात करते हैं तो सरसों हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ हम करते हैं अपना आज का लेक्चर समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ। देखिए अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चैनल का जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस। जी हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसे मैं इसलिए कह रही हूँ, इस बार जो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था 2025 वाला 12 अक्टूबर को, तो आप देख सकते हो 134 मतलब 134 परसेंट जो है डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आपको देखने को मिल जाएगी और 134 परसेंट आए, मतलब कट ऑफ निकालने के लिए बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन आराम से हो सकता है। जी हाँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का देखिए कंटेंट ऐसा है कि आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं ना शुरुआत से, सिर्फ आपको कहीं और नहीं जाना, सिर्फ इनका पेड कोर्स ही लेना है और अगर आपने इनका कंटेंट अच्छे से कर लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्या करना है पेड कोर्स लेने के लिए? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो नंबर है ना, इन पर भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम करते हैं आज का लेक्चर समाप्त। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक